फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिस पर लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर कार्ल को देखते हैं जिनके घर में किसी ने बॉम्ब लगाया हुआ होता है और अचानक से वो ब्लास्ट भी हो जाता है जिससे डॉक्टर कार्ल की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हम शेफ एहन को देखते हैं जो कि कुछ अमेरिकी लोगों के पास जाता है जो उसे डॉक्टर कार्ल की मौत के बारे में बताते हैं और उसे बताते हैं कि वो एक आतंकी हमले में मारे गए और एक्सपेरिमेंट अब ज्यादा ही जानलेवा होते जा रहा है। जिसके बाद डॉक्टर हैक से कहता है कि डॉक्टर एंडरसन एक आतंकी हमले में मारे गए और इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है, पर उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें अब इस प्रोजेक्ट को किसी और जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस पर डॉक्टर हैक कहते हैं कि हम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। शेफ एन अब कहते हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग फिर से हमला कर सकते हैं और हम दोनों को ही मालूम है कि उनका अगला निशाना कौन होगा। शेफ एन अब डॉक्टर हैक से फैसला करने को कहते हैं, जिस पर डॉक्टर हैक उसके सामने एक शर्त रखते हैं, पर वो शर्त क्या थी ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर मिन को देखते हैं जो कि कुछ दवाओं के लिए एक डॉक्टर के पास आए हुए होते हैं और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि मिस्टर मिन को ब्रेन में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते और वो ज्यादा से ज्यादा कुछ ही महीनों के मेहमान है, इसलिए इन दवाओं की मदद से वो सो पाएंगे। वहाँ से दवा लेने के बाद मिस्टर मिन अपनी कार को एक झील के पास रोककर दवा को निकाल कर सूंघते हैं, जो करने के बाद उनको वहीं नींद आ जाती है। जिसके बाद वो सपने में खुद को पानी में डूबता हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उन्हें जगाते हैं और बंदूक दिखाकर जबरदस्ती किसी अज्ञात जगह पर ले जाते हैं जहाँ मिस्टर मिन को शेफ एहन ने बुलाया था। और अब हमें पता चलता है कि शेफ एहन इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिसर थे और फिर हम मिस्टर मीन और शेफ एहन की बातों से समझ पाते हैं कि मिस्टर मीन इंटेलिजेंस में पहले काम कर चुके हैं, इसलिए शेफ एहन उन्हें एक भरोसेमंद इंसान मानते हैं, इसीलिए उन्हें एक काम करना पड़ेगा जिससे उनके देश का भी भला होगा। पर इस काम को करने से मना करने पर शेफ एहन एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं और उसे बताते हैं कि योनसो को ये दुनिया छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं। सच में समय बहुत तेज भागता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि शेफ एहन मिस्टर मिन को जैसे धमकी दे रहे हैं, इसलिए अंत में मिस्टर मिन इस काम को करने के लिए राजी हो जाते हैं। आप सुबह मिस्टर मिन एक लैब में पहुंचते हैं जो कि एक बड़ी जहाज पर सिचुएटेड होती है, जहां उन्हें डॉक्टर हैक मिलते हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं। वो मिस्टर मिन को डॉक्टर लिम से मिलाते हैं जो बताते हैं कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेम सेल क्लोनिंग की मदद से एक स्पेसिमेन तैयार किया है जो कि इंसान से 2 गुना तेजी से बढ़ता है। इसके बाद डॉक्टर हैक एक बड़ी स्क्रीन के जरिए मिस्टर मिन को सेबू को दिखाते हैं और उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि सेबू के एक इंसानी क्लोन है, लेकिन ये एक नॉर्मल क्लोन से कहीं ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी सेल्स बॉडी के अंदर एक अलग तरह का आईपीएस सेल्स बनाती है जिससे हम इंसानों की बड़ी सी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। वो आगे ये भी बताते हैं कि सीबॉक कभी मर नहीं सकता, मतलब किसी बाहरी कारण को छोड़कर वो कभी बूढ़ा होकर अपने आप नहीं मरेगा, जिसका मतलब ये कि अगर उसे ना मारा जाए तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। फिर डॉक्टर हैक डॉक्टर लिम को कुछ इशारा करते हैं और डॉक्टर लिम सीबॉक से कुछ करने को कहते हैं, जहां अब हम देख पाते हैं कि सीबॉक की मानसिक शक्ति इंसानों से काफी बेहतर है और वो अपने आसपास के प्रेशर को काबू भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को बिना छुए उठा या गिरा भी सकता है, चाहे वो समुद्र का पानी ही क्यों ना हो। आप सीबॉक की शक्तियां देखकर मिस्टर मीन एकदम दंग रह जाते हैं और अगले ही पल हम मिस्टर मीन को लेटा हुआ देखते हैं। दरअसल उस वक्त मिस्टर मीन अपने ट्यूमर के कारण बेहोश हो गए थे। जागने के बाद डॉक्टर हैक उससे कहते हैं कि मैं सीबॉक के जरिए तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हारा इलाज जल्दी करना होगा। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हम मिस्टर मीन और शेफ एहन को देखते हैं जो कि मिस्टर मीन से बताते हैं कि डॉक्टर हैक अपनी रिसर्च जारी रखना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर एंडरसन की मौत के बाद अब सीबॉक को खतरा बढ़ गया है क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हम सीबॉक को दूसरी लैब में ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर मीन अब आगे कहते हैं कि ये काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम तुम्हें ये काम सौंप रहे हैं जिसके बदले में तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिलेगी। आगे हमें डॉक्टर लिम और मिस्टर किंग की बातों से पता चलता है कि सीबॉक को रोज एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसके बॉडी के सेल्स खुद को मल्टीप्लाई ना करे। फिर मिस्टर मीन सीबॉक को वैन से दूसरी लैब में ले जा रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर कुछ लोगों का हमला हो जाता है जो कि सबको मारकर बड़ी ही आसान
आसानी से सीबॉक और मिस्टर मीन को किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में मिस्टर मीन खुद को सीबॉक के साथ उसी वैन के अंदर बंधा पाते हैं कि तभी एक आदमी सीबॉक की बोन मैरो को निकालने आता है, जिस पर सीबॉक उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। इसलिए सीबॉक बैठे बैठे ही उस आदमी को एक तरफ फेंक देता है, जिसके बाद मिस्टर मीन भी आजाद होकर एक गाड़ी लेकर वहां से भागते हैं और एक सुरक्षित जगह पहुंचकर शेफ एन को कॉल करके उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिस पर शेफ एन मिस्टर मीन को पास के सेफ हाउस में जाने को कहते हैं, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर है। अब जैसे ही मिस्टर मीन गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो खराब हो जाती है, इसलिए वो सीबॉक को लेकर पैदल ही चलकर सेफ हाउस तक पहुंचने की सोचते हैं। जिसके बाद रास्ते में सीबॉक मिस्टर मीन से किसी बच्चे की तरह बहुत सारे सवाल करता है कि वो कौन है और ये लोग इनके पीछे क्यों पड़े हैं। जिसके बाद वो लोग चलते हुए एक मार्केट में पहुंचते हैं, जहां सीबॉक सब कुछ पहली बार देखने की वजह से हर चीज ऑब्जर्व करता है और कई बार इधर उधर भटक जाता है, इसलिए मिस्टर मीन को उसे बार बार पकड़कर वापस लाना पड़ता है। जिसके बाद आखिरकार वो लोग सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां सीबॉक बताता है कि उसे डॉक्टर लिम के डीएनए से बनाया गया है और वो उसे अपनी माँ मानता है। आगे सीबॉक बताता है कि वो भी बाकी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, क्योंकि उसे नॉर्मल लाइफ जीना है। और अब इसके बाद वहाँ इंटेलिजेंस के लोग सीबॉक को मारने आते हैं, इसलिए अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उनकी गोलियां अलग अलग जगह डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा सीबॉक की शक्तियों के कारण हो रहा था। अब आगे सीबॉक उस जगह को अपनी शक्तियों से उड़ा देता है, जिससे इंटेलिजेंस के सभी लोग मारे जाते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि शेफ एहन ने ही उनको सीबॉक को मारने के लिए भेजा था। और मिस्टर मीन का शेफ एहन से इसके पीछे का कारण पूछने पर वो उसे कहता है कि वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम उसे मार दो। पर मिस्टर मीन उनका आदेश नहीं मानते। अब मिस्टर मीन डॉक्टर हैक को कॉल करते हैं और डॉक्टर सियोन उन्हें लैब में आने को कहते हैं। जिसके बाद डॉक्टर हैक किसी बूढ़े आदमी से कहते हैं कि हमारे मेहमान आ रहे हैं। इस आदमी का नाम च्योन ओ है और ये साउथ कोरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसे भी सीबॉक चाहिए। लेकिन ये लोग पहले सीबॉक के सेल्स का रिएक्शन मिस्टर मीन के बॉडी पर देखना चाह रहे हैं, जो कि अगर सफल रहा तो वो भी मिस्टर मीन को मार देंगे। मतलब कि मिस्टर मीन एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह उनको चाहिए। और शायद यही शर्त डॉक्टर हैक ने शेफ एहन के सामने रखी थी कि उन्हें मिस्टर मीन एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह चाहिए। इधर हम सीबॉक को देखते हैं, जो कि मिस्टर मीन से कहता है कि वो लैब नहीं जाना चाहता, बल्कि उसको उल्सन जाना है, जहाँ जाने की वजह पूछने पर वो मिस्टर मीन को नहीं बताता। इसलिए वो उसे उल्सन ले जाने का झूठा वादा करके लैब की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में सीबॉक के मुंह से खून बहने लगता है, जिस पर मिस्टर मीन उसे कहते हैं कि उसे लैब जाकर पहले इंजेक्शन लेना चाहिए। पर सीबॉक फिर भी अपनी उल्सन जाने की जिद नहीं छोड़ता। इधर शियोनो और चीफ यन की बातों से पता चलता है कि शेफ यन अमेरिकियों को सीबॉक देने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उन अमेरिकन ने शेफ यन को बताया था कि अगर इंसान अमर हो गया तो वो अपने लालच के चलते खुद को ही खत्म कर लेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि सीबॉक को वो अपने देश में तब तक स्टडी करेंगे जब तक कि उन्हें सब कुछ सही नहीं लगता। और अगर शेफ एन ने उनकी बातें नहीं मानी तो वो उनकी सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में दुनिया को बता देंगे। इसलिए शेफ एन शुरुआत से ही सीबॉक को मारकर अमेरिकन को देना चाहते थे, जिस पर शियोनो कहता है कि सीबॉक तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी फौज का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सीबॉक और मिस्टर मीन समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, जहां गलती से मिस्टर मीन के मुंह से निकल जाता है कि यहाँ से लैब करीब ही है। जो सुनते ही सीबॉक गुस्सा होकर जाने लगता है और मिस्टर मीन उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश होकर सो जाते हैं। और सीबॉक समुद्र के किनारे बैठकर अपनी माँ डॉक्टर लिम को याद करता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर लिम ने सीबॉक को अपने बेटे जैसा बनाया था, जो कि एक एक्सीडेंट में उनके पति के साथ मारा गया। रात में अब मिस्टर मीन को होश आता है और आज कई महीनों बाद बिना किसी ड्रग के वो आराम से सो पाए थे। और वो जाकर सीबॉक के बगल में बैठ जाते हैं और मिस्टर मीन उसको इस तरह सुलाने के लिए थैंक्स भी बोलते हैं, जिस पर सीबॉक उन्हें पूछने पर बताता है कि उसे नींद नहीं आती और वो कभी नहीं सोता। फिर मिस्टर मीन उससे 3 साल पहले की बात बताते हैं, जब उनके साथ यूनसो नाम की लड़की इंटेलिजेंस में काम करती थी और उसने इंटेलिजेंस की कुछ छिपे हुए सीक्रेट फाइल्स को एक मोबाइल में स्टोर कर लिया था, जो सीक्रेट्स उसके हिसाब से दुनिया के सामने आने चाहिए। लेकिन मिस्टर मीन
उसको बेहोश करके वो मोबाइल शेफैन को दे देते हैं, जिस पर शेफैन उस लड़की को कार सहित पानी में डुबाने का आदेश देते हैं, जिसका मिस्टर मीन विरोध करते हैं। लेकिन शेफैन उन्हें भी जान से मारने की धमकी देते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए वो सब कुछ होते हुए देख रहे थे, जिस बात का आज तक उन्हें पछतावा है। जिसके बाद मिस्टर मीन सीबो को बचाने का फैसला करते हैं और अगली सुबह दोनों उल्सन के लिए निकलते हैं और वहां पहुंचकर सीबो के एक चर्च में जाता है, जहां डॉक्टर लिम के पति और बेटी की तस्वीर होती है, जो कि हूबहू सीबोक से मिलता जुलता है। इसके बाद सीबोक मिस्टर मीन से लैब चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहीं उसका घर है और वहीं पर उसकी माँ डॉक्टर लिम भी है। इसलिए अब वो लोग लैब के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं और सीबोक की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसके बॉडी सेल्स खुद को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इस वजह से मिस्टर मीन गाड़ी को तेज चलाने लगते हैं, इसलिए पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। इधर पुलिस के कैमरा से इंटेलिजेंस को भी पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ हैं, जिसके बाद वहाँ पर शियोनो के आदमी आकर उन्हें पुलिस वालों से बचा लेते हैं और मिस्टर मीन को बेहोश करके सीबोक सहित उसको लैब लेकर जाते हैं, जहाँ सीबोक की बोन मैरो निकालने का काम शुरू किया जाता है ताकि उसकी आईपीएस सेल्स को निकाला जा सके। इधर शेफैन शियोनो को धमकी देता है और खुद अपने सभी आदमियों के साथ उसी जहाज को घेर लेता है। अब लैब के अंदर मिस्टर मीन को होश आता है और वो डॉक्टर हैक से पूछते हैं कि आप सीबो की बोन मैरो को कितनी बार निकालोगे, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हर रोज पूरी जिंदगी भर वो ऐसा करेगा। इस बात से मिस्टर मैन को काफी गुस्सा आता है कि वो लोग सीबो को किसी एक्सपेरिमेंटल चूहे की तरह समझ रहे हैं और उसको इतनी यातनाएं दे रहे हैं। इसलिए अब वो डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर सीबो के ऊपर हो रहे इस प्रोसीजर को रोकने को कहते हैं। वो अब डॉक्टर लिम को बुलाने को कहते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर लिम ने ही शियोनो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर लिम को ही मार दिया। पर फिर उनका डीएनए सीबोक के अंदर होने के कारण उन्होंने डॉक्टर लिम की बॉडी को संभाल कर रखा है। इसके बाद शियोनो के आदमी मिस्टर मीन का ध्यान भटकाकर उसकी गन गिरा देते हैं और उन्हें काफी ज्यादा मारते हैं, लेकिन शियोनो उन्हें जान से मारने को मना करता है और कहता है कि मिस्टर मीन और सीबोक का जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। पर वहीं सीबोक डॉक्टर लिम की बॉडी देखकर गुस्से से भर जाता है, इसलिए वहाँ के सभी लोगों की जान लेने लगता है। उनकी गोलियां का भी सीबोक पर कोई असर नहीं होता। वहीं बाहर चीफ अहन जहाज की लोहे की दीवार को टूटते हुए देखते हैं, जिसमें से सीबोक बाहर निकलता है और एक ही झटके में चीफ अहन और बाकी सभी लोगों को एक धमाके के साथ ढेर कर देता है। पर चीफ अहन घायल हालत में उठकर टैंक की मशीन गन से सीबोक को गोली मारता है। अब सीबोक भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा होता है, इसलिए चीफ एथेन की गोलियां से उसे झटके लगते हैं, जिसके कारण वो दूर जाकर गिर जाता है और चीफ एथेन उसको मारने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर मीन उसके आड़े गाड़ी लगा देता है। लेकिन चीफ एथेन फिर भी नहीं रुकता और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। पर तभी हम सीबोक को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी ताकत समेत उस टैंक को ही चीफ एथेन समेत पिचका देता है। इसके बाद सीबोक मिस्टर मीन से कहता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको पाने के लिए लोग ये सब करते रहेंगे। इसलिए वो मिस्टर मीन को उसे गोली मारने को कहता है, पर मिस्टर मीन नहीं मानते, तो वो बचे हुए लोगों को जान से मारने की धमकी देता है और एक जलती हुई गाड़ी को उनकी तरफ खिसकाने लगता है। इसलिए मजबूर होकर मिस्टर मीन को उसे गोली मारना ही पड़ता है। आखिरी सीन में हम मिस्टर मीन को उसी समुद्र के किनारे जाते देखते हैं और वो सीबोक के बनाए छोटे से पत्थर के टीले को देखते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।